दोस्तों GSTR1, GSTR3B, GSTR7 की ड्यू डेट्स एक्सटेंड हुई हैं। उनकी नोटिफिकेशंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब ये जो नोटिफिकेशंस हैं तो चलिए पहले एक बार इनको देखते हैं। तो नोटिफिकेशन नंबर 14 जो बात करती है सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 की पावर को यूज़ करते हुए यहाँ पे डेट एक्सटेंड हुई है फॉर द वर्ड्स लेटर फिगर टेक्स्ट पीरियड 23 यानी कि अप्रैल 23 की जगह अब आप मान लेंगे अप्रैल एंड मई 23 यानी कि अप्रैल मंथ की और मई मंथ की। तो पहले जो है अप्रैल मंथ की डेट एक्सटेंड हुई थी 31 मई तक। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अप्रैल मंथ की भी और मई मंथ की भी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून तक। तो ये GSTR1 के लिए है। GSTR3B के लिए भी सेम है कि अप्रैल और मई महीने की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है 30 जून तक। पहले अप्रैल महीने की GSTR3B की डेट को 31 मई तक एक्सटेंड किया गया था, लेकिन अब अप्रैल और मई दोनों महीने की जो GSTR3B है उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है 30 जून तक। तो ये है नोटिफिकेशन नंबर 15। अब चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 16 पर। नोटिफिकेशन नंबर 16 जो आपकी बात करती है सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 39 जो आपको GSTR7 की फाइलिंग करनी है, उसमें भी जो अप्रैल महीने की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया था 31 मई तक। ठीक है, अप्रैल महीने की जो रिटर्न थी उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया था 31 मई तक। अब अप्रैल की जगह अप्रैल और मई दोनों मंथ्स की जो डेट हैं उसको एक्सटेंड किया गया है 30 जून तक। ठीक है, तो अप्रैल महीने की GSTR1 और मई महीने की GSTR1 आप फाइल कर सकते हैं 30 जून तक। अप्रैल महीने की GSTR3B, मई महीने की GSTR3B आप फाइल कर सकते हैं 30 जून तक, और सेम आपकी GSTR7 भी आप फाइल कर सकते हैं 30 जून तक। अब ये देख करके आपको लग रहा है कि ये नोटिफिकेशन सभी के लिए है, यानी कि दोनों मंथ्स की जो डेट है वो सभी के लिए एक्सटेंड हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे बता दें कि पहले एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें कि कहा गया था, जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन थी उसमें बोला गया था कि जो आपकी अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस जो है मणिपुर में है तो आपके लिए ये एक्सटेंशन दी गई है अप्रैल मंथ के लिए। तो सेम उसी नोटिफिकेशन में ये चेंजेस किए गए हैं। यदि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस मणिपुर में है तो आपके लिए ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल होंगी, अदरवाइज़ सबके लिए ये एक्सटेंशंस नहीं हैं।